तो हेलो सबको स्वागत है आपका हमारी आज की नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि हमारा जो इंडिया है यानी कि भारत, उसको जो है पुराने समय में जो हिस्टोरियंस इंडिया में आए थे और जो ट्रैवलर्स आए थे, यहाँ कुछ फिलोसफर्स कुछ स्टूडेंट्स जो आए थे, उन्होंने इंडिया को कैसे जो है एक्सप्लेन किया है अपनी राइटिंग्स में। और ये जो है इसमें से जो है एसएससी के एग्जाम में जो है दो ही चीजें एसएससी पूछता है। एक तो या तो वो राइटर का नाम पूछता है, या फिर वो पूछता है कि उसकी जो राइटिंग है या उसकी जो बुक है उसका नाम क्या है। यही दो चीज़ों में से जो है सवाल आता है, और इन्हीं चीज़ों को आपने याद रखना है। पर मैं आपको थोड़ा डीप वर्जन में समझाऊंगा ताकि जो है आपको याद रहे। तो इसको भी जो है मैंने तीन हिस्सों में जो है वो डिवाइड कर दिया है, और वो तीन हिस्से कौन से हैं? एक है एंशियंट, मेडिवल और ब्रिटिश एरा। तो चलिए शुरू करते हैं एंशियंट से। सबसे पहले जो है वो है हेरोडस हीरोडोटस, जिसके पास जो है हमारे पास ये एक ग्रीक हिस्टोरियन थे जिनकी हमारे पास ओल्डेस्ट राइटिंग है हमारे इंडिया के बारे में। तो इन्होंने जो है इन्होंने इंडिया को कहा था, ये जो हमारे जो इंडियंस हैं ये मोस्ट न्यूमरस पीपल हैं जो अर्थ पे हैं। और इन्होंने जो है हमारे रिच रिसोर्सेज यानी कि हमारे इंडिया के पास जो भी रिसोर्सेज हैं उनको इन्होंने डिफाइन किया था गोल्ड फ्रॉम एंड्स। यानी कि ये जो है एक मिथिकल अकाउंट है, यानी कि इसका मतलब ये है कि यहाँ की चींटियों के पास भी जो है वो सोना है। इसका मतलब ये नहीं कि लोगों के पास इतना ज्यादा गोल्ड है, इसका मतलब ये है कि बहुत सारे रिसोर्सेज हैं यहाँ पर। यानी कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। और इन्होंने जो है स्ट्रेस दिया था इंडिया की डिवर्सिटी, कस्टम्स और क्लोथिंग्स के ऊपर। और फिर आते हैं मैगाथनीज, ये जो है ग्रीक एम्बेसडर थे चंद्रगुप्त गुप्त मौर्य के कोर्ट में, और ये आए थे 4th सेंचुरी बीसीई में। और इनकी ये जो राइटिंग है इंडिका, इन्होंने राइटिंग लिखी थी, याद रखिए मैगाथनीज जो है उन्होंने इंडिका लिखी थी। ये बहुत बार एसएससी में पूछी भी जा चुकी है। और पर ये जो इंडिका का ओरिजिनल टेक्स्ट है वो लॉस्ट हो गया था, पर हमने जो है इसके इंडिका के बारे में हमें जो है अलग अलग राइटिंग्स की कोटेशंस में से पता चला। इन्होंने जो है इंडिया की सोशल डिवीजन को सात इन्होंने कहा था कि जो इंडिया की जो सोसाइटी है वो 7 क्लासेस में डिवाइड की गई है, पर हमारे पास असल में जो है 4 वर्ना ही है। और इन्होंने जो है एडमायर किया था, यानी कि इन्होंने प्रशंसा की थी हमारे इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन की, पाटलिपुत्र शहर की, आर्मी की, हाथियों की और प्रॉस्पेरिटी की। और इन्होंने कहा था कि जो हिंदुस्तानी जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा ट्रुथफुल और ऑनेस्ट हैं। और मैगाथनीज ने लिखी थी इंडिका, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये बहुत बार रिपीट हो चुका है। और फिर आते हैं अल बिरूनी, जो कि एक पर्शियन स्कॉलर थे, जो कि महमूद गजनी के समय जो है इंडिया में आए थे। और इन्होंने जो है एक किताब लिखी थी जिसको कहा जाता है तहकीक हिंद और किताबुल हिंद। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अल बिरूनी ने लिखी थी किताबुल हिंद, यानी कि जिसका दूसरा नाम जो है वो है तहकीक हिंद। इसमें इन्होंने डिस्क्राइब किया था इंडियन साइंस, रिलीजन, सोसाइटी और ज्योग्राफी को। इसमें इन्होंने हमारी जो कास्ट सिस्टम थी उसकी निंदा की थी, और सोशल एक्सक्लूसिवनेस है उसकी भी निंदा की थी। और इन्होंने जो है कहा कि जो संस्कृत लिटरेचर है वो बहुत ही ज्यादा प्रोफाउंड है, पर जो इनके लिए वो इनएसेसिबल था लैंग्वेज बैरियर की तरफ से, क्योंकि इनको जो है संस्कृत नहीं आती थी। और ये जो है अलबरूनी ने जो है इस बुक में जो है अपना अकाउंट दिया है इंडिया के बारे में, वो बुक है किताबुल हिंद या तहकीक हिंद। ये बहुत बार ये बुक पूछा जा चुका है। फिर आते हैं फाहीन, ये एक चाइनीज पिलग्रिम थे, यानी कि ये जो है पिलग्रिम क्या होता है? तीर्थ यात्रा। यानी कि जो फाहीन थे ये जो है 5th सेंचुरी में, जब वंशज का गुप्ता वंश का जो है हमारे देश पे राज था, उस समय जो है ये चाइनीज पिलग्रिम जो है ये बौद्ध धर्म के जो है हम कह सकते हैं रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, रिलीजियस चीजों जगहों को देखने आए थे। और इन्होंने उस समय जो है बुद्धिज्म के बारे में बहुत चीजें देखी, हमारी सोसाइटी के बारे में, हमारे हॉस्पिटल और हमारी जो है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है उनके बारे में। और इन्होंने जो है इंडिया के जो गुप्ता रूल था उसके लॉ एंड ऑर्डर की प्रशंसा की थी। अब एसएससी ये भी सवाल पूछ सकता है कि जो लॉ एंड ऑर्डर था, फाहीन ने किस रूल का उसके बारे में प्रशंसा की थी? तो इसका आंसर होगा गुप्ता रूल। और इन्होंने कहा था कि ये जो है इंडियंस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी और प्रॉस्पेरस हैं, और उनके पास कोई भी नो कैपिटल पनिशमेंट। और फाहीन ने जो है चंद्रगुप्ता सेकंड के समय जो है इंडिया को विजिट किया था। और फिर आते हैं हमारे पास यूजांग, जिसके असली प्रोनाउंसिएशन ये है यूजांग। अगर हम देखें तो इसके जो ह्यून सांग, इसमें जो टी है वो साइलेंट है। इन्होंने जो है हर्षा के रीजन के समय जो है ये इंडिया में आए थे, और इंडिया में ये 15 साल रहे। और इन्होंने जो है नालंदा यूनिवर्सिटी में, यानी कि ये नालंदा में ही रहे थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि जो जूजांग है वो इंडिया में कहाँ रहे थे? तो वो रहे थे नालंदा में। और ये जो है इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी की और बुद्ध सेंटर की बहुत ही ज्यादा प्रशंसा की थी। और इन्होंने जो है हर्षा के समय जो है जो पॉलिटिकल यूनिटी थी उसके बारे में भी इन्होंने बताया।
उस समय जो है बुद्धिज्म उसका जो सोशल डिक्लाइन हुआ, यानी कि कैसे लोग बुद्ध धर्म से दूर हुए उस समय, इसलिए उसकी भी इन्होंने बात की। देखिए एक समय ऐसा था कि जो बुद्ध धर्म था वो इंडिया का मेजोरिटी रिलीजन था, पर आज जो है बुद्धिस्ट जो है वो माइनॉरिटी रिलीजन में आ गए हैं। अब हमारा जो एंशियंट एरा है वो पूरा हो चुका है, कैसे हिस्टोरियंस ने डिस्क्राइब किया। अब हम बात करेंगे मेडिवल डिस्क्रिप्शंस की। सो मेडिवल डिस्क्रिप्शन में आते हैं इब्न बट्टा, जो कि एक मुरक्कन ट्रैवल थे जिन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो इंडिया में आए थे। इन्होंने जो है रिहिला अपने इनकी जो राइटिंग है वो है रिहिला। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको जो है याद रखना है, ये भी बहुत बार रिपीट हो चुका है। और इन्होंने जो है दिल्ली सल्तनत की एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्क्राइब किया। इनका जो पोस्टल सिस्टम था बहुत ही अच्छा, उसको भी इन्होंने डिस्क्राइब किया। और जो इनका मार्केट थे दिल्ली सल्तनत के समय जबकि मोहम्मद बिन तुगलक का राज था, उसको इन्होंने डिस्क्राइब किया। और इन्होंने जो है ये इस चीज़ की तो प्रशंसा की, पर इन्होंने जो है दूसरी तरफ ये हैरान रह गए थे कि जो सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक, वो इतना ज़्यादा क्रूअल कैसे था, यानी कि वो क्रूर कैसे था, यानी कि वो बहुत ही जल्दी जो है मौत की सज़ा दे देता था। और जैसी वो सज़ाएं देता था उनको देखकर जो है इब्न बटूता जो है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गए थे। और इन्होंने कहा था कि जो इंडिया की लैंड है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है और इंडिया के अंदर जो है बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सफुल वेल्थ है। और फिर आते हैं निकोल डे कॉन्टी, जो इटालियन ड्राइवर थे, ये विजयनगरा एम्पायर के समय आए थे। फिर आते हैं अब्दुल रजाक, ये भी जो है ये पर्शियन ट्राइबल थे, ये भी लगभग विजयनगरा एम्पायर के समय ही आए थे। और जो है जो निकोला दे कॉन्टी थे, इन्होंने जो है एमपी जो कि विजयनगरा का जो है राजधानी थी उसके बारे में इन्होंने कहा था कि ये बहुत ही ज़्यादा वेल प्लान्ड सिटी है और ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्परस है। और जो है अब्दुल रजाक ने कहा था कि जो विजयनगरा एम्पायर है वो बहुत ही ज़्यादा मैग्निफिसेंट है। यहाँ के मार्केट और सोशल लाइफ को भी इन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छा बताया था। और फिर आते हैं डुआर्टे बरबोसा, जो कि हमारे पास हम कह सकते हैं कि साउथ इंडिया या हम कह सकते हैं केरला का ओल्डेस्ट हमारे पास रिकॉर्ड है, जो कि एक फॉरेनर ने लिखा था। तो वो है पोर्तुगीज से आए थे डुराते बारबोसा, जिन्होंने जो है केरला के ट्रेड कस्टम और कास्ट प्रैक्टिसेस को एडमायर किया था। और फिर आता है मॉडर्न और अर्ली कॉलोनियल हिस्ट्री। सो इसमें जो है बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम इस तरह से है क्योंकि ज़्यादातर जो ब्रिटिशर्स ने जो है हमारी हिस्ट्री लिखी, इन्होंने जो है इंडिया को बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड कहा, हमें अंधविश्वासी कहा, हमें अंधभक्त कहा, यानी कि हमको बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा हुआ और हमको गरीब दिखाया जो अंग्रेज थे, यानी कि जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे। पर जो हमारे फिर आते हैं हमारे हिस्टोरियंस, जिन्होंने इनको काउंटर किया और कहा कि हम जो है अंधविश्वासी नहीं है, हमारी जो ट्रेडिशंस है, हमारे पास बहुत अच्छी फिलॉसफी है। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले चार वाक फिलॉसफी है, वन ऑफ द एंशियंट एथिस्ट फिलॉसफी। और फिर आती है हमारे पास अद्वैत वेदांता। हमारे पास बहुत सारी फिलॉसफीज हैं, यानी कि हम कल्चरली रिच हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जेम्स मिल्क की, जिन्होंने जो है इंडियन हिस्ट्री को तीन हिस्सों में बांटा था। जो तीन हिस्से थे, जिसमें से दो हिस्से थे हिंदू मुस्लिम, जो करने में ये माहिर थे, डिवाइड एंड रूल। और फिर आती है इनकी तीसरा वो है ब्रिटिश पीरियड, जिसको इन्होंने अच्छा बताया कि हम उनके लिए अच्छा कर रहे हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है देखिए। और इन्होंने कहा था कि जो इंडियन सोसाइटी है, हमारा समाज है, ये बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड है, सुपरस्टिशियस यानी कि अंधविश्वासी है और डेस्पोटिक है। और इन्होंने ये जस्टिफाई किया था ब्रिटिश रूल जो है, यानी कि हमारे जो इंडियंस है वो बार्बरिक हैं, यानी कि ये असभ्य लोग हैं और हम इनको सभ्यता में ला रहे हैं, हम इनको सिविलाइजेशन मिशन पे हैं, हम जो ब्रिटिश हैं। पर असल में ये बिल्कुल उसका उलट कर रहे थे। ये इन्होंने हमारी वेल्थ को लूटा, हमारी वेल्थ ड्रेन की, अपने मुल्क ले गए हमारे और गरीब किया, और हमारी जो है हमें जो है हिंदू मुस्लिम में बांट गए। अगर हम मिसलिनियस फैक्ट की बात करें तो ये जो है डिवीजन, इसको जो है ये जो डिवीजन है इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है, पर ये फिर भी बहुत सारी ओल्डर राइटिंग्स को जो है इन्फ्लुएंस करती हैं। और फिर आती है विनिसेंट स्मिथ, जो कि ब्रिटिश हिस्टोरियन थे, और इन्होंने कहा था जो इंडिया है ये लैंड ऑफ स्लेवरी और पॉलिटिकल डिसयूनिटी की है। और फिर इन्होंने कहा था कि जो इंडियंस हैं इनमें जो है लैक ऑफ सेंस ऑफ नेशनहुड, यानी कि इनके अंदर जो है देशभक्ति नहीं है। और इन्होंने कहा था जो इनके जो व्यूज हैं वो भी कॉलोनियल बाइसेस को जो रिफ्लेक्ट करते थे, यानी कि जो इन अंग्रेजों ने कॉलोनियलिज्म यानी कि हमें गुलाम बनाया था, उसकी तरफ ये तो उनका जो राइटिंग्स हैं वो झुकती थी। और फिर आते हैं रुमीला थापर, ये मॉडर्न इंडियन हिस्टोरियन है। इन्होंने जो कॉलोनियल स्टीरियोटाइप्स हैं, यानी कि हमारे पास कैसे हमारे अंदर नेशनहुड नहीं है, पॉलिटिकल डिसयूनिटी है, स्लेवरी है, हम बैकवर्ड्स टू सुपरस्टिशियस और डेस्पोटिक हैं, उन चीज़ों का इन्होंने खंडन किया। और इन्होंने कहा कि इंडिया का जो ट्रेडिशंस है वो बहुत ही ज़्यादा रिच है, हमारे पास फिलॉसफी है, पॉलिटी है, कल्चरल यूनिटी है। और हमारी कल्चरल यूनिटी फिर भी एग्जिस्ट करती है कि हमारे कितने ही ज़्यादा हम डाइवर्स हों, क्योंकि हमारी जगह जगह पे रिलीजन है, रिलीजन
में जो है बहुत सारे सेक्ट्स हैं, और उसके अंदर कुछ रिलीजन्स के अंदर कास्ट है, हमारी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। हम अगर 20 किलोमीटर जाते हैं तो लैंग्वेज में थोड़े थोड़े चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। और फिर आती है जवाहरलाल नेहरू जी, जो हमारे पहले पीएम थे, उनकी जो बुक है इन डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इन्होंने कहा था जो यानी कि ये देखना है कि ये जो है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है, यानी कि हम कितने भी डिवर्स हों फिर भी हमारे अंदर यूनिटी है। और इन्होंने जो है हाईलाइट किया था, इंडिया जो है वो कॉन्टिन्यूस सिविलाइजेशन फ्रॉम इंडस वैली टू प्रेजेंट, यानी कि बहुत सारे इंडस वैली जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, वहां से अब तक हमारी सभ्यता चल रही है, ये कॉन्टिन्यूस सिविलाइजेशन है। अगर हम मिसलेनियस पॉइंट्स की बात करें तो जो कार्ल मार्क्स हैं, उन्होंने जो है इंडियन विलेजेस की जो है प्रशंसा की थी। उन्होंने कहा था कि ये अनचेंजिंग और सेल्फ सफिशिएंट हैं। और पर इन्होंने जो है हमारा जो जातिवाद है उसका इन्होंने खंडन किया था। फिर आते हैं मार्क ट्वेन, जो कि अमेरिकन राइटर थे 19th सेंचुरी के। इन्होंने कहा था, इंडिया इज क्रेडल ऑफ द ह्यूमन रेस, मदर ऑफ हिस्ट्री, ग्रैंड मदर ऑफ लेजेंड, ग्रेट ग्रैंड मदर ऑफ ट्रेडिशन। ये इन्होंने ऐसे कहा था कि जो इंडिया है यहाँ पर जो है ये बहुत पुराने समय से एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए ये जो है ये मदर ऑफ हिस्ट्री है, ग्रैंड मदर ऑफ लेजेंड है, और ग्रेट ग्रैंड मदर ऑफ ट्रेडिशन है। अगर हम बात करेंगे बार बार कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो है कि इंडिका किसने लिखी, किताबुल हिंद किसने लिखी, रिहाल किसने लिखी, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी। और फिर चाइनीज ट्रैवलर की बात आती है, फिर आते हैं ह्यूजांग, आइत्सांग और फाहिन, ये इनके बारे में बार बार पूछा जाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो थैंक्स। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे।